फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, युआन और खजाना दोनों बुरी तरह गिरे। मतलब चाइना के बुरे हाल हो रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि ये एक वन ऑफ द मेजर रीजंस हो कि वो आए नहीं यहाँ पर, कि यहाँ वहाँ पे बुरे हाल हो रहे हैं, मैं यहाँ आके कैसे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ। तो चलो पता करते हैं क्या exactly क्या हुआ। नोटिस नहीं किया युआन का, मगर देखना पड़ेगा। देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे इससे मुझे याद है, हमने एक वीडियो किया था ना जिसमें बता रहे थे कि इनके जो सारे सीनियर्स थे वो भी शी जिनपिंग के पीछे पड़ गए थे। कहीं मीटिंग हो रही थी कि भैया तू क्या कर रहा है, तू देश को डुबा रहा है, या उस टाइप से उसके पीछे पड़े हुए थे। तो वाकई में कुछ सीरियस बातें हो रही हैं डूबने की, कि उस वजह से ये सब हो रहा होगा। चलो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर G20 का समिट किक ऑफ हो चुका है। दुनिया भर के तमाम बड़े लीडर भारत आ चुके हैं या आने वाले हैं, जैसे कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति आ चुके हैं, दक्षिण कोरिया, जापान, अन्य कई देशों के राष्ट्रपति आ चुके हैं। अब बस एक दो मेहमान ही आना बाकी है। लेकिन इसी बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत आने से इनकार कर दिया है। क्यों? कारण दिया गया है डोमेस्टिक इशू, यानी कि चीन के अंदर घरेलू हालात ठीक नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति अपने देश में रहेंगे। और यकीन मानिए, जब से ये खबर आई है ना कि शी जिनपिंग घरेलू कारणों की वजह से देश से बाहर नहीं जा रहे, पूरी दुनिया के माथे पर पसीना आ गया है। क्योंकि G20 का समिट साल का सबसे बड़ा समिट होता है और दुनिया का कोई भी लीडर इसे मिस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी लाइमलाइट मिलती है, पूरी वर्ल्ड मीडिया यहाँ पर आई होती है। आप जो कहते हो, जो सुनते हो, उसे पूरी दुनिया देखती है। यानी कि आपको पहचान मिलती है, आपके देश को पहचान मिलती है। चाइना की आपकी बात कई बिल्डिंग्स हैं जो आधी बनी हुई हैं, कोई आ भी नहीं रहा। ऐसे में इसे छोड़ना तो कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने इस बार ऐसा किया है घरेलू कारणों की वजह से, तो इसका मतलब साफ है कि चीन में कुछ बड़ा हो रहा है। और यकीन मानिए ऐसा है, क्योंकि कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि चीन के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों घटे हैं। यानी कि चीन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी तेजी से कम हो रही है, और ये सब कुछ हो रहा है पिछले 4 महीनों से। लेकिन ये खबर तो कुछ भी नहीं। आज सुबह जो खबर निकलकर सामने आई है वो तो चीनी अर्थव्यवस्था में भूकंप ला चुकी है। कैसे? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। खबर निकलकर सामने आई है कि चीन की जो मुद्रा है युआन, वो डॉलर के मुकाबले इतनी ज्यादा टूटी है कि पिछले 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, पिछले 16 साल में चीन की करेंसी युआन डॉलर के मुकाबले चलो 8 से नीचे जाएगा तो मजा कभी भी नहीं हुई। यकीन मानिए ये हैरानी वाली बात है। इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल 2007 से लेकर 2015 तक अगर आप देखोगे तो चीन ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि उसकी मुद्रा युआन डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाए। वो तो उल्टा ये सोचते थे कि हमारी मुद्रा और कमजोर हो, ताकि हमारे एक्सपोर्टर को फायदा मिले और अमेरिका और यूरोपियन देशों को नुकसान हो। फिर उसके बाद 2023 तक, यानी कि अब चीन कोशिश ये कर रहा है कि उसकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले मजबूत हो, इसीलिए अपने खजाने में ये सोना भी बढ़ा रहे हैं और हर एक वो प्रयास कर रहे हैं जिससे कि इनकी करेंसी युआन डॉलर से टक्कर ले सके। लेकिन उसके बावजूद इनकी करेंसी आज इतनी कमजोर हो चुकी है कि 2007 से लेकर 2015 उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जब ये अपनी करेंसी को कमजोर किया करते थे ना, उससे भी ज्यादा कमजोर आज इनकी करेंसी हो चुकी है। जबकि इस समय चीन ने अपना पूरा दम लगाया हुआ है डॉलर को हराकर दुनिया की नंबर 1 करेंसी युआन बनाने में। उसके बावजूद भी युआन बुरी तरीके से पिट रही है पूरे फाइनेंशियल मार्केट में। और आपको बता दूं, ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप देखोगे कि चीन की करेंसी युआन 20, 25, 30 साल के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है विदेशी निवेशकों के मिसट्रस्ट के कारण। दरअसल विदेशी निवेशक जिन्होंने हमसे 30 साल पहले, 40 साल पहले चीनी मार्केट में जमकर पैसा लगाया, चीन की कंपनियों में पैसा लगाया, जिसके दम पर चीन आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, उन्हें चीनी अर्थव्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा। वो अपने जो शेयर्स हैं, जो उन्होंने अपना पैसा अलग अलग कंपनियों में लगाया है, उन्हें तेजी से बेचकर चीन से भाग रहे हैं, जिससे कि चीन की मुद्रा युआन लगातार अपनी वैल्यू खो रही है और डॉलर
और ज्यादा विशालकाय और शक्तिशाली बनता चला जा रहा है। लेकिन क्या चीन के लिए सिर्फ यही बुरी खबर है? जी नहीं, चीन के लिए एक और बदतर खबर है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, चीन का जो खजाना है वो पिछले एक महीने में 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा गिर चुका है। और ये कितना बड़ा नुकसान है। उदाहरण के लिए जो नेपाल है हमारा पड़ोसी देश, उसकी टोटल जीडीपी 36 बिलियन डॉलर है। उससे ज्यादा का नुकसान इन्हें खजाने में हो चुका है सिर्फ एक महीने के अंदर। 600 बिलियन एक महीने के अंदर हुआ है कि चीन को चौतरफा नुकसान हो रहा है। बिलियन हर एक मोर्चे पर चीनी अर्थव्यवस्था की पिटाई की जा रही है। हालांकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले हफ्तों में चीन को लेकर कुछ और बड़े खुलासे होने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो भाई आप बताओ और कितना डूबेगा? देखिए, अगर $1 अभी जैसे कह रहे हैं कि 7.3 है, तो पहले कितना था? पहले 7 होगा, एक ज़माने में 6 हुआ करता था। तो जो सबसे बेस्ट उनका था 6 था। अच्छा। और उसके ज़्यादा उन्होंने करने दिया क्योंकि फ़र्क पड़ता है एक्सपोर्ट करने में। तो उसके बाद जो है, मगर 1=6 युआन था, 1=7.3 हो गया। और एक ज़माने पे 8 भी होता था। तो 8 से अगर ज़्यादा उनका जाता है तब आप कह सकते हैं कि यस की मतलब उनका पंगा पड़ रहा है। क्योंकि जब तक 8 नहीं होता तब तक कहते हैं चलो ये फ्लक्चुएशन हो रही है। मगर फॉरेन रिजर्व्स भी बहुत ज़्यादा हैं, 3 ट्रिलियन है उनके, 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन, और 44 बिलियन का लॉस हुआ है। मगर 3 ट्रिलियन तो बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा अपने पास रखा हुआ है। तो ये भी देखने की हमारा भी हाफ, आप कह सकते हैं हाफ ट्रिलियन है, मतलब हाफ ट्रिलियन 600 बिलियन है और हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, उनका 3 ट्रिलियन है। तो कैचअप तो करना है, नो डाउट। मगर पता ये चल रहा है कि उनकी ग्रोथ धीरे हो रही है। उनके इकॉनमी जो 8% करती थी वो नहीं करने वाली, मौका अच्छा हमारे पास 5-6% के करीब जाएगी और स्लो डाउन होती जाएगी। मगर वैसी हालत नहीं होगी जैसी कुछ यूरोपियन देशों की होगी। यूरोपियन देश या जापान की कह रहे हैं इकॉनमी समाव दोबारा ठीक हो रही है, वहाँ पे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। जापान में, कोरिया में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, तो और लोगों की। मगर चाइना की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने मेरे ख्याल से वन चाइना पॉलिसी तो बहुत पहले बंद कर दी थी। अब मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रही है। मगर मेरे को लगता है इंटरनल उनकी प्रॉब्लम्स कोविड के बाद जो आई हैं, और साथ में ये कि वो एक सिंगल पार्टी रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है, उसके वजह से कभी भी उनका जो है फ्यूचर ग्रेट नहीं हो सकता। नहीं, और साथ में उन्होंने जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वो फ्यूचर ग्रेट नहीं हो सकता। लोग हमेशा परेशान रहेंगे, लोग भी, और साथ में बाहर के देश भी इनके साथ नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनका देख ही रहे हो कि बाकी देशों के साथ कैसा इनका इंटरेक्शन होता है। उनका तो ये है कि लोन दो और उन कंट्रीज का बेड़ागर करके उनके एरियाज को कब्जाने की कोशिश करो। और पड़ोसियों के सबके साथ उन्होंने दुश्मनी ली हुई है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स किए हुए हैं। और यही बात है कि एक लीडर बनता है फिर वो 40 साल तक रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होता। वो कमाल होगी यार, एक लीडर 40 मनमानी भी करता रहता है। उससे किसी की नई सेटिंग ठीक हुई या किसी से नई बनती है तो 40 साल तक बनती नहीं रहेगी। जो भी करना है वो अपना कर रहा है, वो अपनी दादागिरी चलाता है, वो वहाँ पे क्या फिर होगा। पर देख लो कि डाउनफॉल शुरू हो गया। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरी लाइफ में मुझे ऐसे चाइना का डाउनफॉल इस टाइप का कोई न्यूज मतलब शुरू हुआ है। देखते शुरू हुआ है कि ये रिकवर कर लेंगे कि नहीं, कि शुरुआत होती और जाती जाएगी। ट्रेंड फ्यूचर में ट्रेंड लग रहा है कि थोड़ा डाउनफॉल उनका शुरू होगा। और मैं तो कह रही हूँ ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनके डाउनफॉल के टाइम हम फास्ट राइज करें, ताकि जो हमारा गैप है ना उसको और छोटा करने के लिए हमारे पास ये मौका और आ गया। नहीं तो पहले ये भी बढ़ रहे थे, हम भी बढ़ रहे हैं, तो हमारे को कैचअप करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। पर अब जो है हमें एक ऐसा मौका मिला है, पर उसके लिए हम इंडियंस को स्मार्ट होना पड़ेगा। हमें इस बारी भी मोदी जी को जिताना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।